अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा नाम है यूसुफ कामरान एंड दिस इज मनीबा यूसुफ और हम हैं कपलनामा। हम एक छोटा सा व्लॉग रन करते हैं फेसबुक के ऊपर, जहां हम फैमिली रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जो हमने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में 9 साल में गलतियां की हैं वो आप ना करें। इसी से रिलेटेड आपने हमें कुछ सवाल भेजे हैं जिसके हम आज जवाब देंगे। अच्छा, ये एक सवाल जो आया है कि शादी को 4 साल हो चुके हैं और इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है शादी के अंदर और अलहदा हो जाना चाहिए या नहीं। देखिए, पहली बात तो ये जो 4 साल का अरसा होता है ना, ये वैसे ही टीजिंग पीरियड होता है आपकी शादी का। ये बहुत अर्ली है आपकी ज़िंदगी में कि आप इतने बड़े बड़े अलहदगी के फैसले करने लग जाए। जब आप एक शादीशुदा ज़िंदगी के रिलेशनशिप में बनते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आप स्टार्ट में लेते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादातर नहीं जानते होते। हमारे माशरे में ज़्यादातर अरेंज मैरिजेज हैं, लव मैरिजेज भी होती हैं लेकिन अरेंज मैरिजेज भी होती हैं, और दोनों सिचुएशन के अंदर आप लोग एक दूसरे को शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते और कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस आप लोगों ने एक दूसरे से लगा के रखी हुई होती हैं, जिनकी बिना पर आप अपने जहन में एक खाका क्रिएट कर लेते हैं परफेक्ट ज़िंदगी का। तो सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़रा रियल कर लें। अच्छा, इसके ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं। हम आपकी पर्सनल ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कुछ जनरल बातें मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। नंबर 1, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक मर्द या एक औरत अपने शौहर या बीवी में इंटरेस्ट खोने लगता है, तो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखा है कि उसके पीछे अक्सर कोई डीप डार्क सीक्रेट्स होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मामलात में इंडल्ज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका फोकस उन चीज़ों पे आ जाता है और अपने एक्चुअल स्पाउस से आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। इसकी ज़्यादा गहराई में मैं जाना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आई एम श्योर जो सुन रहा है वो ये बात समझ भी रहा होगा कि मेरा मकसद क्या है। आपका जो अगला सवाल था कि शादी के बाद सेविंग करना मुश्किल हो जाता है और हस्बैंड जो है जॉब नहीं करने देते, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखें, शादी के इनिशियल स्टेजेस में जब आपका हस्बैंड जो है अपना करियर शुरू किया होता है तो सेविंग करना वैसे ही मुश्किल होता है, बिकॉज एकदम खर्चे बढ़ रहे होते हैं, आपकी फैमिली एक्सटेंड हो रही होती है, तो बजटिंग करना, खर्चों को पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एज यू प्रोग्रेस विद टाइम आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और सेविंग भी होनी शुरू हो जाती है, आपको सेविंग के मौके भी मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि जब आपने सवाल किया तो आप अपनी रिलेशनशिप, अपनी शादी के किस फेज़ पर हैं इस वक्त। अगर आप अर्ली डेज में हैं अपनी शादी के, तो चांसेस ये हैं कि तनख्वाह छोटी, खर्चे बड़े, इसमें सेविंग करना तो सच बात है बहुत मुश्किल होता है, और ये फेज से हम गुजर चुके हैं। जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के गुरुज हैं दुनिया के, वो हमेशा एक बात की ज़रूर तजवीज़ करते हैं कि जब आपके पास सेविंग के मौके आप ढूंढने लगें तो उसमें सेविंग तब करें जिस दिन आपकी तनख्वाह आ जाए, महीने के आखिरी का इंतज़ार ना करें। तो अगर आप चाहे कारोबार करते हैं, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं, उसके अंदर आप अपनी तनख्वाह के पहले दिन ही सेविंग का आगाज़ कर दें। बिकॉज होता यह है कि जब आप महीने के आखिर के लिए अपनी सेविंग का इंतज़ार करते हैं तो जब आपकी नीड, आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आपके शौक सामने आ जाते हैं, आपकी वांट सामने आ जाती हैं, और तब महीने के आखिर में जब आपको लगता है ना ज़रूरतें तो पूरी हो चुकी हैं, चलो अब शौक पूरे किए जाएँ, उस चक्कर में कभी भी सेविंग नहीं हो पाएगी। आपका जो अगला सवाल था कि बच्चों की परवरिश में जो इन-लॉज़ हैं या जो फैमिली है वो इंटरफेयर करती है, तो देखें, हमेशा एक बात याद रखें कि ये जो फैमिली होती है, जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, इसमें वो 2 वजूहात से कर रहे होते हैं। एक चीज़ होती है कि या तो बहुत नरमी चल रही होती है जो आपको लगता है कि अगेन बच्चे को स्पॉइल कर रही है, दूसरी चीज़ ये चल रही होती है या तो बहुत सख्ती हो रही होती है, तो आपको लगता है अगेन मेरे बच्चे पे बहुत सख्ती हो रही होती है। मगर दोनों अगर आप इन डेप्थ जाके देखें, दोनों हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं। उनका सिर्फ तरीका फ़र्क होता है जो हमें बॉदर कर रहा होता है, और जैसे जैसे हम एज करते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि वो इतनी बड़ी बातें नहीं होती जो उस वक्त हमें बॉदर कर रही होती हैं। पहली चीज़ ये कि आप उनके हमेशा खुलूस को, उनकी नीयत को समझें और उनके एक्सपीरियंस को इतना नेगेटिवली ना लें। दूसरी चीज़ ये कि इन्वायरमेंट जो है, जो उस वक्त आपके घर का माहौल है, एक तो देखें, हमारी ज़िंदगियों में 2 चीज़ें आती हैं, या तो हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, माहौल में हैं, या तो हम उसको बदल लें, लोगों को छोड़ दें। ये माहौल छोड़ना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब आप घर से अलग होंगे तो आपके फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करें, उस इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और उसमें अपना 100% दें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखें, आपका जो प्रोसेस होगा ना, वो मैटर करेगा आपकी बच्चे की परवरिश में।
आपका जो सवाल है कि फैमिली से नहीं बनती, इट शोज़ दैट यू यंग, ठीक है, और आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो दिस इज़ द प्रोसेस जिससे हम सब गुजरे होते हैं। जब हम यंग होते हैं हमारा रेबेलियस एटीट्यूड हुआ होता है, हम जो है हमें लगता है सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, ख़ास तौर पे हमारे वालिदैन हैं। और जब हमारे वालिदैन हमें कुछ भी समझाने लगते हैं तो हमारा सबसे पहला जो एटीट्यूड होता है हम उसको नेगेटिवली लेते हैं और फिर हम उसके अगेंस्ट रिबटल सोच रहे होते हैं अपने जहन के अंदर। ये तरीका जो है हमारी उम्र की वजह से है, ये वजह हमारी एज डिपेंडेंट वजह है, क्योंकि हमारा शऊर इतना नहीं है कि हमने वालिदैन के विजडम को समझ सकें, उनके शऊर को समझ सकें। वालिदैन आपके दुश्मन नहीं होते इन एटलीस्ट 99 आउट ऑफ 100 केसेस। और एक चीज़ आई विल ऐड कि हमेशा ये याद रखें, आप जिस एज में अब पहुँचे हैं, माँ बाप ने आपको इधर तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की है, रातों को जागे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी वो आपको करने से रोक रहे हैं या समझा रहे हैं, वो होल हार्टेडली समझा रहे हैं, आउट ऑफ लव समझा रहे हैं, विच यू विल नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ एंड इट विल टेक years maybe to understand till you are in that position inshallah. I hope हमने आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर कुछ और सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहें या अगर आपको लगता है हमने कोई बात इसमें गलत कर दी हो तो आप हमें इनबॉक्स ज़रूर करिएगा। Do like us on our Facebook page, कपिलनामा को फॉलो करें और जो आपकी क्वेरीज हैं उनको कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में हमें छोड़ दें। एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड जो आपको जो है अपनी एक्सपर्ट राय से इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचा सकेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल ऑन आवर फेसबुक पेज इंशाल्लाह। कपिलनामा।